पावर सेंटर में अब बात ब्यूरोक्रेसी के एक बदनाम अफसर की। लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे बैठे एक ऐसे अफसर ने गरीबों की ज़मीन लूटने के तमाम खेल किए जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प लेकर चल रही है, जिसने पारदर्शिता की बात कही, उसी के राज में लखनऊ में अभिषेक प्रकाश जैसे डीएम 2.5 साल तक रहकर उन संकल्पों को ठेंगा दिखाया है। आज कई सारे खुलासे होंगे। खुलासे इस बात के होंगे कि कैसे जिला प्रशासन के अफसरों ने एक काकस बनाकर गरीबों की ज़मीनें लूटी, जहां ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा था वहां मुआवजे लूटे, कैसे ज़मीनों के ट्रांसफ़र करने में लोगों की ज़मीनें कब्जा की गई, उनको खरीदा गया, उनका पैसा लिया गया। लखनऊ की तहसीलों में भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना रहा। एक काकस था जो राजस्व परिषद से लेके लखनऊ के जिला प्रशासन तक, उसमें जिला अधिकारी के संरक्षण में तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और राजस्व परिषद के निजी सचिव विवेकानंद डोबरियाल तक शामिल रहे। सबसे पहले बात सरोजनी नगर में, जहां कानूनगो जितेंद्र सिंह की, जो जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश का बेहद निकट और खजांची माना जाता था, उसने जब डिफेंस कॉरिडोर की ज़मीनों का अधिग्रहण शुरू हुआ तो अपने भतीजे, ड्राइवर और चपरासी के नाम पर लोगों की ज़मीनें लिखवा ली और उनसे करोड़ों का मुआवजा उठा लिया। बनथरा के भटगांव इलाके में किसानों की ज़मीनें जितेंद्र सिंह और अभिषेक प्रकाश के राज में खूब लूटी गईं। यह जो खजांची है, यह लग्जरी जीवन शैली जीने का आदी है। प्राइवेट जेट में उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई। इतना ही नहीं, उनके पास जितेंद्र कुमार जैसे कई सारे कानूनगो थे। अभिषेक प्रकाश के राज में कोई एसडीएम किसी भी तहसील में लखनऊ की 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाया। वह एक बदनाम अफसर रहे, लेकिन सरकार की नज़रों में उनके नंबर हमेशा बढ़े रहे। उनकी गंदगी से पूरा जिला वाकिफ रहा। जहाँ जहाँ वो रहे, वो अपने कारनामे को लेकर चर्चित रहे। उनके अतीत भी तमाम कहानियों से भरे पड़े हैं, लेकिन लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे बैठकर इतनी हिम्मत से इस तरह का भ्रष्टाचार करने का किसी में क्षमता नहीं थी। जब तक कहा जाता है कि जिसके सैया कोतवाल होते हैं उसको डर किसी का नहीं होता। लखनऊ में गरीबों की ज़मीन लूटने का जो काकस था, उसमें राजस्व परिषद के चेयरमैन का एक निजी सचिव जो अब रिटायर्ड है, विवेकानंद डोबरियाल, वो भी शामिल था, जिसके इशारे पर तहसीलदार और कानूनगो भी काम करते थे। उसके खिलाफ कैसरबाग थाने में अपर मुख्य सचिव उन्नीस अवस्थी के निर्देश पर मुकदमा लिखा गया। उसकी संपत्तियों की जांच हो रही। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ लगाई गई। 25,000 का इनाम हुआ, फिर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जांच पड़ताल चलती रही। उसके बाद तब जाकर जितेंद्र सिंह पर अब एक बनथरा थाने में मुकदमा लिखा गया जमीन लूटने का। मोहनलालगंज तहसील का भी एक कारनामा है, जहां एक का कानूनगो प्रशांत शुक्ला जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश का बड़ा खास था, जिसने फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल की थी। औरैया के जिला अधिकारी 2 साल से चिट्ठी लिख रहे थे कि इसके कान की जांच कराइए, श्रवण शक्ति के आधार पर दिव्यांगता दिखाकर इसने नौकरी ली है, वो फर्जी है। लेकिन अभिषेक प्रकाश उस मामले को दबाए रहे। जब राजस्व परिषद की आयुक्त भी चिट्ठी लिखकर हार गई, मीडिया में मामला उछला, तब 6 महीने में जाकर उसकी जांच हुई और वो मामला फर्जी पाया गया। अब प्रशांत शुक्ला को डीएम ने जाते जाते निलंबित कर दिया। फर्जी कागजों पर नौकरी करने वाले कैसे अपने आकाओं के इशारे पर काम करते होंगे, कितनी धांधलियाँ करते होंगे, आप इनका अंदाज़ा लगाइए। जब जब जितेंद्र पर आफत आई, अभिषेक प्रकाश ने उसे बचाने के लिए कभी मलिहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया, कभी बीकेवटी ट्रांसफ़र कर दिया, और कुछ दिन बाद फिर उसे कहीं सरोजनी नगर तो कहीं मोहनलालगंज ले आए, जहाँ पर लखनऊ विकास कर रहा था। बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़े बड़े माल हैं। तो गुलाबी गैंग की चमक ने पूरे लखनऊ को अंधा कर रखा था। अफसरों ने सरकार की आंख के सामने काला पर्दा डाल दिया था। सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई होती रही। एक मामला और आया,
जब अहिमा मऊ की एक ज़मीन को इन लोगों ने खुर्द-बुर्द कर दिया, मामला खुला तो कहा गया कि कूट रचना से ये ज़मीन जो थी वो दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन उसमें भी यही जितेंद्र सिंह और अभिषेक प्रकाश के लोग शामिल थे। अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक ऐसा दाग बनते जा रहे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। हर स्तर पर वो लग्जरी लाइफ जीते हैं। अंसल में कहा जाता है कि उनका एक बहुत बड़ा प्लाट मकान बन रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई करोड़ रुपया उसमें लग चुका है। एलडीए के ओबीसी भी थे, तो उनसे नक्शा कौन मांगता? हो सकता है कि उन्होंने नक्शा भी पास कर लिया हो अपने हाथ से, अपनी ही जांच खत्म कर लेते हैं। अफसर एक, कारनामे अनेक। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार कहा था कि लखनऊ का डीएम अभिषेक प्रकाश इतनी अकूत संपत्ति का मालिक है कि उसकी संपत्तियां गिनते गिनते आप थक जाएंगे। कहाँ? लखनऊ से लेके नोएडा, उत्तराखंड, बिहार, कहाँ कहाँ पर अभिषेक प्रकाश का प्रभाव नहीं है। ये सरकार क्यों आंखें मूंदे रही? ये बहुत बड़ा विचित्र सवाल है। लेकिन हैरत की बात है कि हम जब जनता के सामने ये कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या ये लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है? कानून एक मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे मोटे कीड़े तो फंसते हैं, लेकिन जब बड़े आते हैं तो वो जाले को फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। उसी का नाम अभिषेक प्रकाश है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। आज फिर हम आपको कुछ साहित्यिक लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं और सलामी देने वालों की जो तकदीरें बनाते हैं। हमारे सिर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। और हजारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। नमस्कार।